हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज अच्छा फील कर रही हूँ, कल से बेटर। और लाइट चली गई है हमारी। एक्चुअली मुझे ना इंदर ने 7 बजे बोला कि लाइट जानी है, आज कट है। बहुत इशू लग रहा है यहाँ पे लाइट का ना। क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल भी धुंधला सा लग रहा है ना। इतना ही होगा, अभी अब काम चलाना पड़ेगा। और 7 बजे उन्होंने मुझे कहा कि 1 मिनट, कि लाइट आज जाने वाली है, अपने काम कर लो जो करने वाले हैं। तो मैंने फिल्टर ऑन किया। सबसे पहले मैं कह कह के थक गई हूँ इंदर से कि फिल्टर वाला कनेक्शन इन्वर्टर पे करा दो ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हो जाती है फिर। लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने शायद आपको पहले भी ये बात बताई थी। घर के काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो फिर मैंने फिल्टर ऑन किया सबसे पहले, और मेरे को सब्जी बनानी थी, वही कोफ्ते घिया। वो उन्नू सा वाला पड़ा हुआ है, अभी भी फ्रिज में रो रहा है बेचारा। तो सोचा आज कोफ्ते बना लूंगी, बच्चों से नहीं पूछूंगी क्योंकि फिर उसकी बारी नहीं आएगी और ज़्यादा पुराना हो जाएगा वो। तो मसाला मुझे पीसना था, मसाला मैंने पीस लिया। क्योंकि फिर अगर लाइट मेरे को ना पता होता चली जाती फिर तो मजबूरी वाली बात हो जाती। लेकिन काट के वो ग्रेवी वाली सब्जी ना, फिर वो अच्छी नहीं लगती मुझे। मैं पीस के ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ बनानी ग्रेवी वाली सब्जी। तो फिर मैंने फटाफट से मसाला पीस के रख लिया, और मशीन जैसे ही मैंने लगाई वैसे ही लाइट चली गई। लेकिन अभी 9 नहीं बजे हैं, लाइट 8 बजे ही चली गई। हम लाइट से आ गए, लाइट हमसे आ गए। तो मैं इंदर का मुंह देखने लगी कि आपने तो 9 बजे कहा था, 8 बजे ही चली गई। राइट, 8 से 1-2 मिनट ऊपर होंगे शायद, इतना ही टाइम था तो लाइट चली गई। क्या हो सकता है, अभी कपड़े मशीन में ही है। बड़ा गुस्सा आता है जब कपड़े मशीन में डालो ही और लाइट चली जाए। हाँ, वो पता लग गया कि ना अभी धुलने स्टार्ट ना क्यों फिर चली जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी ध्यान उनमें ही रहेगा कि लाइट आ जाए और वो हो जाए। लेकिन अभी 5 बजे तक का कट है, लाइट आने का कोई सीन नहीं है। और अभी मौसम चेंज हो गया, शाम को कपड़े धुलो तो बिल्कुल भी सूखते नहीं है। दिन दिन में सूख जाए तो ठीक रहता है। खैर अभी कुछ हो नहीं सकता है, वो तो हो गया अभी लाइट वाला सीन। तो बच्चे सो रहे हैं, और कल से बेटर फील कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है थोड़ा। रात में आपको प्रॉपर वीडियो भी, मतलब मैं आपको बनी हुई सेवियां भी नहीं दिखा पाई। सेवियां बहुत अच्छी बनी थी और खिली खिली एक एक दाना बनी थी। चिपकी हुई सेवियां नहीं बनती, प्रॉपर रेसिपी नहीं दे पाई। हाँ, मुझे मालूम है सेवियां सबको बनानी आती हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो नहीं बता पाई। और कई बार इशू होता है ना कि सेवियों में पानी कई बार ज़्यादा हो जाता है, या फिर कई बार ज़्यादा होने के कारण वो चिपकी चिपकी बनती है। तो खिली खिली जैसे बासमती राइस बनते हैं ना, खिला खिला एक एक दाना, तो वैसे बनती है मेरी। और वो नहीं बता पाई। खैर चलो, सेवियां ही हैं, फिर कभी बन जाएंगी फिर दिखा दूंगी। लेकिन मतलब कल का दिन काफ़ी मेरे लिए भारी सा था, मतलब अजीब सा था। आज अच्छा फील कर रही हूँ, और सुबह से काम में लग गई हूँ। और बच्चे अभी सो रहे हैं जैसे मैंने बताया, अभी उनको उठाऊंगी और ब्रेकफास्ट दूंगी। अभी 9 नहीं बजे हैं, और वीडियो मैंने अपलोड पे लगा दिया है। लगभग आपको 9 बजे से पहले ही मिल जाएगा जो वीडियो है मेरा, जो मैंने अपलोड पे लगाया। लाइट चली गई है, और मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लें आपसे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सुबह से स्टार्ट हो जाए तो एक स्टार्टअप हो जाता है और फिर चलता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। नहीं हो तो फिर नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद में सुबह के काम निपटाने के बाद मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में कोफ्ते बना रही हूँ, आपको बताया ही था। और मैं कुकर में मसाला भून रही हूँ, क्योंकि इसमें रिफाइंड ऑयल फिर काफ़ी कम लगता है, कम घी तेल में सब्ज़ी बन जाती है। तो मैंने इसमें सभी मसाले इकट्ठे पीस के डाल दिए हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सबको पीस लिया था इकट्ठे ही। और अभी बेसिक मसाले जो होते हैं वो इसमें डाले हैं, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया। और इसमें मैं डालूँगी आधी कड़छी के करीब रिफाइंड ऑयल, और बहुत थोड़ा सा पानी। और मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी। और सबसे पहले मैं इसे मतलब फुल पे 1-2 विसल्स आने दूँगी, फिर इसको सिम पे रख दूँगी जब तक महक ना आने लग जाए कि मसाला भुन गया है। इसमें 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको जल्दी हो तो आप फुल पे 5, 6, 7 विसल भी दिलवा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन पानी कितना डाला। अगर आपने गलती से ज़्यादा पानी डाल दिया है तो आपको ज़्यादा विसलें लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि पानी सूखेगा उसके बाद में मसाला भुनेगा। और अगर आपने सही पानी डाला है, जैसे आधे गिलास से भी कम पानी डाला है, बहुत कम मात्रा में, तब ये 5-6 विसल्स में हो जाता है, अगर फुल फ्लेम पे करेंगे तो।
और दूसरी साइड पे मैं कोफ्ते फ्राई कर लूँगी और लोहे की कढ़ाई की भी आज शुरुआत हो जाएगी। इसी में मैं फ्राई करूँगी कोफ्ते। और मैंने मसाले में नमक पूरा डाल दिया था, इसीलिए इसमें नमक बिल्कुल ना मात्र सा ही डालूँगी। इसमें मैंने बेसन डाल दिया था घी में, और नमक बहुत हल्का सा, काली मिर्च, हल्दी, अजवाइन मैं डालती हूँ, और कुटा हुआ धनिया या ज़ीरा आप डालना चाहते हैं तो। वैसे ये मसाले ऑप्शनल होते हैं, कई लोग डालते हैं, कहीं नहीं, कई लोग नहीं डालते हैं, मैं डालती हूँ। और सब चीज़ों को मिक्स करके मैं कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे कोफ्ते मेरे लगभग फ्राई हो चुके हैं। और आपको एक बात बताऊँ, ये जो खाली प्लेट है इस पे बेसन लगा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, मैं वो बताती हूँ आपको कि मैं इसे सिंक में नहीं रखूँगी धोने के लिए अभी। मैं पानी लूँगी थोड़ा सा, और इसमें अच्छी तरह से घुमा के एक कटोरी में उस पानी को रख लूँगी, क्योंकि इसमें बेसन है। और जब मैं कुकर खोलूँगी और मसाला मेरा वैसे तो भुन चुका होगा, लेकिन ये वाला जो पानी होगा, बेसन वाला जो पानी होगा, इसको मैं मसाले में डाल के 2 से 3 मिनट भून लूँगी, ताकि बेसन का कच्चापन चला जाए। और उससे क्या होगा, ग्रेवी मेरी गाढ़ी हो जाएगी। और भी अगर आप कढ़ाई में भी भून रहे हैं तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसे फेंकने की बजाय, सिंक में ऐसे ही वेस्ट करने की बजाय, आप ये टिप को इस तरीके से यूज़ कीजिए बेसन को, जिससे आपकी ग्रेवी गाढ़ी भी दिखेगी, अच्छी दिखेगी। जैसे कि आपको पता है आजकल बेसिक सामान इतना महंगा हुआ पड़ा, प्याज, टमाटर वगैरह हर चीज़ महंगी है। तो अगर आपने मसाला कम भी डाला सब्जी में, तब भी आपको सब्जी की जो ग्रेवी है वो अच्छी गाढ़ी दिखेगी, पतली सी ग्रेवी नहीं लगेगी आपको। और मैंने इंदर के लिए सूखे हुए कोफ्ते निकाल दिए हैं साइड पे। जैसे मैंने आपको बताया था मैं रखती हूँ। और कोफ्ते मुझे काफ़ी कम लग रहे थे, तो सब्जी को बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 आलू डाल दूँगी। मसाला तो भून चुका है, लेकिन फिर से जब उसे भूनूंगी ना दोबारा से वो बेसन डाल के, तो उसके बाद मैं ये आलू इसमें डाल के और पानी डाल के आलू गला लूँगी, और फिर नॉर्मल ग्रेवी जितनी चाहिए उसके बाद उसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। तो मेरी कोफ्ते की सब्जी रेडी है। और ये शाम का टाइम है, लाइट 5 बजे नहीं 4 बजे आ गई थी। एक्चुअली इंदर ने बताया था 9 से 5 कट है, लेकिन कट था 8 से 4। तो जैसे ही लाइट आई तो मशीन ऑन कर दी, कपड़े धुल लिए और छत पे डाल रही हूँ। वैसे कोई उम्मीद तो नहीं थी, लगभग 5 बज गए थे मुझे कपड़े छत पे डालते हुए। तो डाल दिए थे सोच के कि सूख जाएंगे। खैर सूख भी गए थे बाद में। जो थोड़े बहुत रह गए थे वो फिर मैंने बाद में स्टैंड पे डाल दिए थे, शाम तक सूख गए थे, क्योंकि जाते हुए धूप भी थी और हवा भी अच्छी थी। और कपड़े स्पिन किए हुए हैं, लेकिन मुझे आदत है कपड़ों को झाड़ के डालने की। बल निकल जाते हैं ना, फिर उनमें बल से नहीं रहते, वो फिर अच्छे नहीं लगते हुए सूखने, डाल जब डले भी होते हैं तब अच्छे नहीं लगते। तो स्पिन किए हुए कपड़े हैं, फिर भी उन्हें झाड़ के मैं सूखने के लिए डाल रही हूँ। और इंदर से कह के मैंने छत पे एक्स्ट्रा तार जो है वो डलवा ली है, सर्दी की तैयारी मैंने कर ली है, क्योंकि सर्दियों में तो छत पे जितनी भी तारें हों वो कम पड़ जाती है, कपड़े ही इतने हो जाते हैं। तो ये काम भी मैंने छुट्टी वाले दिन निपटा लिया था इंदर से कह के कि ऊपर तार बांध दो एक्स्ट्रा वाली। और ये शाम का टाइम है, कपड़े सूखने डालने के बाद में बच्चों के फ्रेंड्स आए थे। इनको आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, अर्शिया और आराध्या। तो ये लोग खेल रही थी और मैंने सोचा बच्चों को कुछ बना देती हूँ। तो फिर मेरे पास पापड़ पड़े हुए थे, जिसको हम लोग तो फुलवड़ियाँ भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप लोग भी शायद कहते होंगे, पता नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि कढ़ाई में तेल तो था ही, कोफ्ते फ्राई किए थे तो वो बना देती हूँ बच्चों को। और बच्चे हंस रहे थे। जैसे जो छोटी बेटियां हैं दोनों ही, माही और आराध्या, दोनों एज मेट्स हैं, और शाइन और अर्शिया दोनों एज मेट्स हैं। तो ये लोग खेल रही थी, तो छोटी दोनों ही बेटियां आ गई थी मेरे पास अंदर, और बड़ी वाली दोनों ही ढूंढ रही थी कि कहाँ चली गई, आई नहीं, और वो मेरे पास आके किचन में खड़ गई थी। बच्चों वाले घर में ही बच्चे आते हैं, और जब बच्चों के दोस्त आते हैं तो घर में एक रौनक सी लग जाती है, अच्छा लगता है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हाण नू हाण प्यारा होंदा है। तो अगर आपका साथ है, बच्चों को जहाँ अपनी कंपनी मिलेगी, एज मेट्स मिलेंगे, वो बच्चे जाएंगे ही। और बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ उनसे उन्हें कोई प्यार से बुलाएगा वो जाएंगे। मेरे बच्चे भी जाते हैं इनके घर खेलने।
और ये जो पापड़ फ्राई कर रही हूँ ना, ये हमने बचपन में बहुत ज़्यादा खाए हैं। हम शाम को मम्मा हमें भी फ्राई करके देती थी, तो मैं भी अपने बच्चों को फ्राई करके देती हूँ। वो बाहर के कुरकुरे चिप्स से तो 100 गुना अच्छे हैं। आपको पता है आपने कैसे तेल में बनाए हैं, फ्राई किए हैं, और अपने हाथों से फ्राई करके दिए हैं। तो मेरी तो प्रायोरिटी यही होती है कि उनसे बेटर ये हैं, तो ये मैं घर पे रखती हूँ। शाम को अगर कुछ खाना हो बच्चों को तो मैं ये फ्राई कर देती हूँ। तो पापड़ फ्राई हो चुके हैं और इनमें डाल रही हूँ चाट मसाला। आप लोग भी खा लीजिए। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।